दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुख्य मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कई छोटे दल भी चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश दल अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लगभग 60 से 100 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां इनका वोट प्रतिशत जीत हार का अंतर तय कर सकता है। सबसे अधिक चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, महान दल, पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी और कुछ क्षेत्रीय जातीय दलों की है। समाजवादी पार्टी भी इन्हीं छोटे दलों के साथ संभावित तालमेल की संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कुछ हजार वोट भी नतीजे बदल देते हैं। सबसे पहले एआईएमआईएम की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी है और पार्टी लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और तराई क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटों पर माना जाता है। सहारनपुर, कैराना, नकुड़, देवबंद, बेहट, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, कुंदरकी, काठ, संभल, रामपुर, अमरोहा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, मऊ और कुछ पूर्वांचल की सीटों पर एआईएमआईएम मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी का बड़ा आधार नहीं बन पाया है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए 0 से 3 सीटें जीतना अधिक यथार्थवादी माना जा सकता है, लेकिन 30 से 50 सीटों पर वो नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता रख सकती है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम का आधार मुख्य रूप से भीम आर्मी के संगठन और दलित युवाओं में देखा जाता है। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव बहुल क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। नगीना लोकसभा क्षेत्र से मिली सफलता के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में उस समर्थन को सीटों में बदलना आसान नहीं होगा। यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो 1 से 5 सीटों पर गंभीर चुनौती दे सकती है और लगभग 40 से 60 सीटों पर दलित वोटों के कारण मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। अपना दल कमेरावादी की बात करें तो अपना दल कमेरावादी का प्रभाव मुख्य रूप से कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, सोनभद्र और आसपास के कुर्मी बहुल इलाकों में माना जाता है। पल्लवी पटेल का व्यक्तिगत प्रभाव सिराथू और आसपास के क्षेत्रों में अधिक माना जाता है। यदि पार्टी किसी बड़े गठबंधन से बाहर रहती है तो उसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक रह सकता है, लेकिन 10 से 15 सीटों पर उसका वोट निर्णायक साबित हो सकता है। पार्टी पहले एआईएमआईएम के साथ राजनीतिक समझौता कर चुकी है और भविष्य में भी समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। महान दल की बात करें तो महान दल का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के शाक्य, सैनी, मौर्य और कुशवाहा समाज के बीच कुछ जिलों तक सीमित माना जाता है। बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी कुछ हजार वोटों का असर डाल सकती है। यदि किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो अकेले सीट जीतना कठिन होगा, लेकिन करीबी मुकाबलों में इसका असर बना रह सकता है। पीस पार्टी की बात करें तो पीस पार्टी का आधार कभी पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और गोरखपुर मंडल में मजबूत माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में उसका संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में स्थानीय प्रभाव अब भी मौजूद है। यदि पार्टी सक्रिय रूप से चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों के बिखराव का कारण बन सकती है। उलेमा काउंसिल की बात करें तो उलेमा काउंसिल का प्रभाव मुख्य रूप से आजमगढ़ और आसपास के कुछ जिलों तक सीमित रहा है। उलेमा काउंसिल की बात करें तो उलेमा काउंसिल का प्रभाव मुख्य रूप से आजमगढ़ और आसपास के कुछ जिलों तक सीमित रहा है। पार्टी का प्रभाव पहले की तुलना में काफी कम माना जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ सीटों पर उम्मीदवार परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, जन अधिकार पार्टी और कुछ
निषाद, राजभर, बिंद, प्रजापति और अन्य पिछड़ा वर्ग आधारित छोटे संगठन भी अपने अपने क्षेत्रों में सीमित प्रभाव रखते हैं। इनका असर आमतौर पर 2 से 5 जिलों तक ही रहता है। यदि इन सभी छोटे दलों का कोई साझा तीसरा मोर्चा बनता है और उसका सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, अवध के कुछ हिस्सों और पूर्वांचल की मुस्लिम एवं दलित बहुल सीटों पर दिखाई दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वोटों का वास्तविक हस्तांतरण, साझा नेतृत्व, सीट बंटवारा और मजबूत संगठन होगा। उत्तर प्रदेश में इतिहास बताता है कि केवल सामाजिक समीकरण जोड़ देने से चुनाव नहीं जीते जाते। बूथ प्रबंधन, स्थानीय उम्मीदवार और संगठन की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर इन छोटे दलों के लिए सामूहिक रूप से 5 से 15 सीटें जीतने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी संभव है कि सीटें कम मिले और इनका सबसे बड़ा प्रभाव 50 से 100 सीटों पर हार जीत का अंतर बदलने के रूप में दिखाई दे। यदि बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहता है और किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब यही छोटे दल विधानसभा में सत्ता गठन की राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर, यदि किसी एक बड़े गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो इन छोटे दलों की भूमिका मुख्यतः वोट प्रतिशत और स्थानीय प्रभाव तक सीमित रह सकती है। इसलिए 2027 में छोटे दलों की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत सरकार बनाना नहीं, बल्कि चुनावी मुकाबले की दिशा बदलना और कई सीटों पर निर्णायक कारक बनना हो सकती है।